नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को सबसे यूनिक तरीके से बतलाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे अपने देश के चुनाव होने वाले सभी चुनावी सुर्खियों के बारे में। सबसे चर्चित सुर्खियां इसमें बन रखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। अगर किया गया है तो टीएमसी सांसद साकेत गोखले के चुनाव आयोग के द्वारा शिकायत करने पर उसकी कार्रवाई प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं हुई और इसके पीछे की सच्चाई क्या है मित्र, मैं आपको प्रूफ के साथ बतलाऊंगा कि प्रधानमंत्री कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किए हैं। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि इतिहास में एक घटना पहले भी घट चुकी है, जो सरकारी मशीनरी और सरकारी ऑफिसर सरकारी सुविधाओं का जो उपयोग की थी उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा उन्हें कोर्ट के द्वारा दोषित पाया गया था। उस कारण से उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा था, उसका भी उल्लेख आपको यूनिक तरीके से समझाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। कुछ अलग न्यूज सुनने के लिए आप बने रहिए। प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपको एक थोड़ी सी बेस तरीका आपको समझा देता हूँ। 17 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आंध्र प्रदेश के पलनाडु डिस्ट्रिक्ट में एनडीए की सभा को संबोधित करने के लिए गए थे। वहां पर वीडियो और फोटो के द्वारा आपको हर सुर्खियों में मिला कि भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट, जो एक हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है एयरक्राफ्ट की तरह ही होता है, उसका उपयोग करके प्रधानमंत्री ने उसको और वहां पर चुनावी रैली के लिए एनडीए के लिए प्रयोग किया गया। तो एक प्रकार से यह सरकारी मशीनरी का उपयोग किए हैं, तो यह उल्लंघन आचार संहिता का किए हैं। इस पर टीएमसी के सांसद जो साकेत गोखले जी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराया और सोशल मीडिया अकाउंट पर देकर सभी जगह चर्चित करके बताया कि हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज तो करा दिया हूं। और सभी मीडिया हाउसों में हर जगह निकल के एक ही बात आता है कि वो प्रधानमंत्री है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। इसको जानने के लिए आप बस 2 मिनट और पीछे आपको आना पड़ेगा। 12 जून सन 1975 की घटना है दोस्तों। उस समय चुनाव हो रहा था पूरे देश में। प्रधानमंत्री उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के द्वारा। वो रायबरेली के सीट, यूपी के, आपको पता होगा, यूपी के रायबरेली के सीट से चुनाव लड़ी और जीती भी थी। और उनके विपक्ष में जो राजनारायण विपक्षी नेता थे, उन्होंने एक याचिका हाई कोर्ट में जाके, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया। उन्होंने बताया था कि इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, वो सरकारी मशीनरी का उपयोग, जैसे उनके एक सचिव थे, उनके अपने निजी पर्सनल सचिव का उपयोग करके अपने चुनावी रैलियों में फायदा उठाकर हमें हरा दिया। इसकी सुनवाई इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने किया और उनको दोषित कर पाया गया। और उनको दोषित पाने के बाद उनको सजा भी दी गई। सजा क्या था मित्रों? 6 साल तक वो संवैधानिक पदों से संवैधानिक पदों से हटा दी जाएंगी। 6 साल तक उनकी सभी सांसदी रद्द की जाएंगी। तो इससे वो उन्होंने दुखी होकर, उस समय की हाई कोर्ट का यह जजमेंट था, तो उससे दुखी होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट पे गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनको बताया कि आप तो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन आप कोई जो सांसद हैं, आप उनका कोई सुविधा नहीं ले पाएंगे और न ही कोई बिल पास करने के लिए अपनी वोटिंग करेंगे। तो बताया जाता है कि उसमें 1975 में के दौर पर उस समय टाइम में उन्होंने इस बात को लेकर दुखी होकर, और एक चीज और, पूरे भारत में उस समय खूब जन आंदोलन चल रहा था। जिसके जन आंदोलन चला था वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया जा रहा था। ये 12 जून 1975 की घटना, ये जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई। उसके जाने के बाद फिर 25 जून को जब सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया, तो 24 जून को आया, 24 जून को जब यह जजमेंट आया 1975 में, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो दिल्ली रामलीला मैदान में सभी स्टेट से बुलाए गए थे, सभी के साथ वो वहां पर रैली की और बहुत भीषण रैली की है। उस रैली और सभी घटना को देखकर इंदिरा गांधी ने उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अहमद थे, उनके पास अपनी सुझाव लेके गए और उन्होंने अपने सचिवों से पूछा कि इस समय देश को इस जो घटना हुई है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, तो इसको हम कैसे माने? हम तो मानेंगे नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया जब तक सुनवाई होगी तब तक आप ऐसे बने रहिए। तो इसमें उनकी सदस्यता जाने की समय उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने बताया कि जो संविधान हमारा है उसमें अनुच्छेद 352 का उपयोग कर सकती है। ये संविधान 352 का मतलब होता है मित्र
कि इसमें कोई भी देश में स्थिति होती है या उनके प्रति जो साजिश रची जाती है सरकार गिराने के लिए नेताओं के द्वारा, तो उसमें अप्रस्थिति स्थिति में इमरजेंसी लगा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका फायदा उठाकर उन्होंने 25 जून 1975 में ये राष्ट्र इमरजेंसी लगाया और जाकर वह, आपको बता दूं कि उस समय लाखों नेताओं, एक करीब बताया जाता है कि 1 लाख से अधिक नेताओं को भी उन्होंने जेल में डलाया। प्रेस की लाइट बिजलियां काट दी गई, हर जगह इमरजेंसी का दौर चला। और बाद में ये इमरजेंसी कब खत्म हुआ? 19 जनवरी 1977 में खत्म हुआ इमरजेंसी। बहुत कठिन दौर था उस समय, सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल पाता था, जो सरकार के खिलाफ जो बोले तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह घटना इतिहास में हुई, तो उनका अब आपको समझ में आ गई हो कि उस समय यह घटना इतना भयानक हुआ किसके कारण। उस समय इंदिरा गांधी का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव हो रहा था। इंदिरा गांधी चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था। अब बताइए, अब आते हैं अपने मुद्दे पर आइए मित्रों। बता दें कि मोदी जी भी तो उसी तरह उपयोग किए हैं, एयरफोर्स के विमान को और उनके सभी सरकारी मशीनरी का उपयोग करके एनडीए की सभा में है। तो आपको मित्रों बता दूं कि मोदी जी इतने बेवकूफ आदमी नहीं है। आपको ये जो टीएमसी के सांसद जो है साकेत गोखले, उनको भी थोड़ा सा चुनाव आयोग का जो नियम कानून पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने निर्देश बताया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। निर्देश में बताया गया है, उनके चुनाव आयोग के निर्देश में 79 नियम जो है उनका, उनमें यह बताया गया है कि 1999 में वही एक आदेश पास किया गया और उसमें बताया गया कि सभी नहीं, जो आपके मुख्यमंत्री है वो भी नहीं कर सकते उपयोग, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ प्रधानमंत्री अपनी सरकारी मशीनरी और एयरक्राफ्ट का उपयोग कर सकते हैं और अपनी सभाओं में जाकर संबोधित कर सकते हैं। वह कोई एक अन्य व्यक्ति नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है। तो इसका संशोधन कब किया गया? 1999 में किया गया। इसके नियम के तहत ही इनको मोदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। अब बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज, एक जो इन्होंने शिकायत दर्ज कराया उनको चुनाव आयोग का, तो सारे नियमों को पढ़ना चाहिए। एक और मोदी जी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस बन रहा है, जो सभी को व्हाट्सएप मैसेज में आ रहा है कि विकसित भारत संपर्क करके एक मैसेज आता है। उस मैसेज में बताया जा रहा है कि 16 मार्च को जब चुनाव आयोग संहिता लग गया, तब 17 मार्च तक वो मैसेज सभी को जाता रहा, देश विदेश में भी जाता रहा। तो इससे तो जांच की विषय है, वो जांच के विषय में सोच के चुनाव आयोग द्वारा जो भी नियम लगाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। यह आपको घटना कैसी लगी, और उनको भी यह वीडियो शेयर करिए जो ये नहीं जानते हैं। अफवाहें और सुर्खियां बहुत ज़्यादा बटोरते हैं, उनके लिए यह वीडियो एकदम सटीक है, उनके भी शेयर करिए। प्लीज़ लाइक कमेंट्स करिए। जय हिंद।